बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सियालकोट की पुलिस का कहना है कि 11 मई 2023 को पुलिस की हिरासत से रिहाई पाने के बाद लापता होने वाले पाकिस्तानी एंकर और मशहूर यूट्यूबर इमरान रियाज अपने घर पहुंच गए। इमरान रियाज के वकील मियां अली अशफाक ने भी इनकी बाजियाबी की तस्दीक की है। इमरान रियाज माजी में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम करते रहे और अपने प्रोग्राम के मवाद के बायस वो तहरीक इंसाफ के हलकों में काफ़ी मकबूल समझे जाते हैं। वाज़ेह रहे कि 9 मई को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ़्तारी के रद्द-ए-अमल में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुज़ाहरों का सिलसिला शुरू हुआ तो PTI के रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई। इसी रोज़ इमरान रियाज खान को सियालकोट एयरपोर्ट से पुलिस ने उस वक़्त हिरासत में लिया था जब हुक्काम के मुताबिक वो मुबैना तौर पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। हिरासत में लिए जाने के बाद इब्तिदा में उन्हें सियालकोट के कैंट पुलिस स्टेशन में रखा गया और बाद अज़ार डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट मुंतकिल कर दिया गया। 11 मई को इमरान रियाज को सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा किया गया, लेकिन फिर पुलिस के मुताबिक वो जेल के बाहर से लापता हो गए। इमरान रियाज के लापता होने के बाद उनके वालिद की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसकी आखिरी समाअत 20 सितंबर को हुई। तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने IG पंजाब को 26 सितंबर तक की मोहलत देते हुए उसे आखिरी मौका करार दिया और कहा कि अगर इमरान रियाज को आइंदा पेशी तक बाजियाब करा के पेश नहीं किया जाता तो अदालत खुद कोई फैसला करेगी। अब चलते हैं इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी की तरफ कि वो क्या हालात थे जिनके तहत इमरान रियाज खान गिरफ्तार हुए और पुलिस के बयान के मुताबिक उनकी रिहाई भी अमल में आई, मगर जेल से कदम निकालते ही वो लापता कैसे हो गए। तो इस सिलसिले में मीडिया ने इमरान रियाज के अहलखाना और साथियों से बात करके ये समझने की कोशिश की थी कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट के गेट के बाहर एक सियाह रंग की वीगो गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी थी। इस डबल कैबिन के पीछे एक सफ़ेद रंग की कार भी थी। कुछ ही देर में डबल कैबिन से 3 अफराद बाहर निकले जिनके चेहरों पर नकाब थे। रात 11:05 पर एक शख्स जेल के गेट से बाहर कदम रखता है और इसके फ़ौरन बाद गेट की दूसरी जानिब यानी जेल के अंदर खड़ा पुलिस एहलकार जल्दी से जेल का दाखिली दरवाज़ा बंद कर देता है। सियाह डबल कैबिन के पास खड़े 3 अफराद में से एक नकाबपोश आगे बढ़ता है और जेल से बाहर आने वाले शख्स से हाथ मिलाता है। वो दूसरा हाथ उनके कंधे पर रखते हुए वीगो की जानिब चलने का इशारा करता है। फिर ये तमाम अफराद गाड़ी में बैठ जाते हैं और सियाह वीगो और इसके पीछे कड़ी सफ़ेद कार नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो जाती है। जेल से निकलने वाले शख्स एंकर और यूट्यूबर इमरान रियाज खान थे, जबकि वीगो और कार में कौन बैठा था ये गुत्थी फिलहाल उलझी हुई है। पंजाब पुलिस और वजारत दाखिला के अदालत में दिए गए बयानात के मुताबिक वो अब तक इन अफराद को ट्रेस करने में कामयाब नहीं हो सके। ऊपर बयान किया गया मंजर इस CCTV फुटेज का है जो लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस की जानिब से जमा करवाई गई और ये तफसील इस वीडियो के देखने वाले अफराद ने मीडिया के साथ शेयर की। इमरान रियाज के करीबी साथी जो उस वक़्त उनके हमरा थे जब उन्हें सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, उन्होंने मीडिया को बताया कि इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के वक्त पुलिस के पास गिरफ्तारी के वारंट मौजूद नहीं थे, जिसकी तस्दीक बाद अज़ार लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू मुतलका थाने के SHO ने भी की। उनके मुताबिक उन्हें थाना एयरपोर्ट की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, ताहम गिरफ्तारी के बाद उन्हें कैंट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इनके एक और करीबी साथी ने बताया कि इमरान रियाज खान की ओमान की फ़्लाइट का वक्त सुबह 4:05 पर था, जबकि उन्हें 3 बजे के करीब एयरपोर्ट की हदूद से MPO यानी नुक्स अमन के ख़तरे के तहत हिरासत में लिया गया। इसके बाद उन्हें सुबह 5 बजे से दिन 1 बजे तक कैंट पुलिस स्टेशन में रखा गया। उनके वकला को बताया गया कि उन्हें 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक उसी रोज़ दिन 1 बजे के बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट मुंतकिल कर दिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक इसी रात इनका MPO ऑर्डर मनसूख कर दिया गया और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया गया। रिहाई के बाद वो रात 11:05 पर जेल से बाहर निकले, जहां से उन्हें सियाह डबल कैबिन में बिठाया गया, जिसका जिक्र पहले किया गया है। इस वाक़ये के कुछ दिन बाद यानी 16 मई को IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मीडिया को बताया था कि इमरान रियाज को कुछ दिन कबल गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, जहां उन्होंने तहरीरी बयान में अच्छे रवैये की यकीन दहानी करवाई जो अदालत में भी पेश कर दी गई। IG पंजाब का कहना था कि इस यकीन दहानी के बाद MPO वापस लिया गया और वो आज़ाद हो गए। दोस्तों, अब चलते हैं इमरान रियाज केस की तरफ कि इस मामले में पुलिस का क्या मौक़िफ़ रहा। तो जब इमरान रियाज खान के वालिद मोहम्मद रियाज ने
اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی تو اس میں پنجاب حکومت سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو بھی فریق بنایا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ پولیس اور FIA حکام نے غیر قانونی طور پر عمران ریاض خان کو گرفتار کیا۔ عدالت عمران ریاض کو فوری بازیاب کرا کے رہا کرنے کا حکم دے اور عمران ریاض کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل فراہم کرنے کا بھی حکم دیا جائے۔ کیس کی مختلف سماعتوں کے دوران عدالت کے احکامات اور ڈیڈ لائنز دینے کے باوجود حکام عمران ریاض کو عدالت میں پیش کرنے میں ناکام رہے۔ سماعت کے دوران IG پنجاب پولیس نے عدالت کو بتایا کہ پولیس نے جیو فینسنگ کی تکنیک استعمال کی ہے مگر کوئی نمبر لوکیٹ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تشویشناک بات یہ ہے کہ عمران ریاض کے معاملے میں کچھ غیر ملکی نمبرز بھی استعمال ہوئے۔ جو نمبرز استعمال ہوئے وہ افغانستان کے ہیں اور پنجاب پولیس کے پاس افغانستان کے نمبرز ٹریس کرنے کی صلاحیت نہیں۔ عمران ریاض کی گمشدگی کے بارے میں تحقیقات میں شامل IG انویسٹیگیشن پنجاب شہزادہ سلطان نے میڈیا کو بتایا کہ ایسے مقدمات میں تفتیش کسی سراغ کی بنیاد پر کی جاتی ہے اور بدقسمتی سے اب تک عمران ریاض سے متعلق ایک بھی ایسا سراغ نہ مل سکا جو ان تک لے جاتا، اور تفتیش میں DPO سیالکوٹ کی ٹیم نے بھی بھرپور محنت سے CCTV فوٹیجز اکٹھا کیے اور سیالکوٹ شہر میں لگے کیمروں کی مدد سے اس گاڑی کی نقل و حرکت کو دیکھا گیا، تاہم کچھ دور جا کر اس کا نشان بھی نہ مل سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران ریاض کی تلاش میں تمام صوبوں کی پولیس فورسز، FIA، MI، ISI سمیت تمام اداروں سے معلومات لی گئی، ایئرپورٹ اتھارٹی سے رابطہ کیا گیا اور زمینی و فضائی بارڈرز چیک کیے گئے۔ تمام کلاسک لائنز آف انکوائریز مکمل کی گئی، لیکن جن لوگوں نے گاڑی میں ان کو بٹھایا ان کی خاطر خواہ شناخت سامنے نہ آ سکی۔ جہاں پولیس کے اعلیٰ افسران عمران ریاض کا کوئی بھی سراغ نہ ملنے کا دعویٰ کرتے رہے، وہیں ان کے وکیل میاں علی اشفاق نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران ریاض پولیس کے ذیلی اداروں کی تحویل میں ہے اور انہیں امید ہے کہ جلد ہی عمران ریاض کو رہا کر دیا جائے گا۔ اور آخرکار عمران ریاض اپنے گھر آ چکے ہیں۔ اب یہ سب کچھ تو خود ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ اتنا عرصہ کہاں پر رہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ جلد ہی عمران ریاض میڈیا پر آ کر یہ سب راز افشا کریں گے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔